के नारे गूंजने लगे। भगवान शिव के इस नए नीलकंठ स्वरूप को देखकर सभी गदगद हो चुके थे। तभी भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, आपने इस विष का पान करके बहुत बड़ा उदाहरण स्थापित किया है। इस समुद्र मंथन से निकलने वाले सभी रत्नों की किसी ना किसी को अपेक्षा है, किंतु आपने उस रत्न को अपने अंदर समाविष्ट कर दिया जिसको स्पर्श करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आपके इस निस्वार्थ कृत्य के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये कहकर भगवान विष्णु ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान शिव को नमन किया। ये देखकर भगवान शिव ने कहा, हे श्री हरि, मुझे ऐसा करने का मार्गदर्शन भी आपसे प्राप्त हुआ और ऐसा करने की क्षमता भी आपसे ही प्राप्त हुई है। अतः मुझे प्रणाम करके लज्जित ना करें प्रभु। ये कहकर भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही एक दूसरे को प्रणाम कर रहे थे। ये दृश्य देखकर विष्णु विरोधी शिव भक्त और शिव विरोधी विष्णु भक्त अपने आप में लज्जित हुए और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दो भिन्न भिन्न स्वरूप होने के पश्चात भी एक ही तत्व हैं। भगवान शिव ने तभी उनके पैरों के आसपास दिख रहे सर्पों को देखा, जिन्होंने समुद्र में टपकते हुए हलाहल विष की कुछ बूंदों को पीकर समुद्र को विष युक्त होने से रोका था। उनके तरफ देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम सभी ने विश्व रक्षा के लिए अपना अपना योगदान दिया है, अतः मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी की गई पूजा मुझ तक ही पहुँचेगी। तुम सब आज से मेरे ही स्वरूप माने जाओगे। ये कहकर भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र से बाहर निकलकर समुद्र के किनारे भगवान विष्णु के साथ खड़े हो गए और प्रजापिता ब्रह्मदेव समुद्र मंथन को फिर से प्रारंभ करने का आदेश देने लगे। आदेश प्राप्त होते ही देवता और दानवों ने फिर से समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू कर दी। दानव वासुकी नाग की नेति को अपनी तरफ खींचते और देवता अपनी तरफ। इस तरह मंदरांचल पर्वत दक्षिणावर्त वामावर्त गोल घूमने लगा और समुद्र फिर से मथने लगा। वासुकी नाग के मुख से भयंकर अग्नि की ज्वाला निकलती रही और असुरों के तन काले पड़ते गए, लेकिन उन्होंने समुद्र मंथन करना बंद नहीं किया। समुद्र में फिर से लहरें उठने लगीं और मंदरांचल पर्वत के आसपास का पानी फिर से उछलने लगा और तब आकाश में सूर्य देव ने अपना तेज कम कर लिया। वातावरण सुखद हो गया। ठंडी पुरवाई बहने लगी। हलाहल विष के उत्पन्न होने पर जिस तरह वेदना का अनुभव हो रहा था, उसी प्रकार इस बार सभी लोग किसी अनजान सुख से सुखी हो रहे थे। सभी लोगों के मन अनायास ही बिना कारण प्रफुल्लित हो उठे थे, मानो किसी शुभता का आगमन होने वाला हो। भगवान विष्णु ने अपने नयन कमलों को समुद्र मंथन की तरफ गड़ाए रखा था। अचानक मंदरांचल पर्वत जिस स्थान पर समुद्र को स्पर्श कर रहा था, वहां पर एक तेज पुंज प्रकट हुआ और देखते ही देखते उस तेज पुंज के साथ कमलासना श्री विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। उनके प्रकट होते ही देव, दानव, मानव सभी का मन प्रफुल्लित हुआ और सभी ने अपने अपने हाथ जोड़कर
माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। माता लक्ष्मी प्रकट होते ही सीधे भगवान विष्णु के पास आईं। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को समक्ष देखा। भगवान विष्णु ने भी माता लक्ष्मी की तरफ देखा और दोनों ने एक दूसरे को देखकर प्रणाम किया। स्वयं को प्रणाम करते हुए देखकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, आप मुझसे अधिक पूजनीय हैं। आपके कारण ही मेरा अस्तित्व है। आप मेरे स्वामी हैं, फिर आपने मुझे प्रणाम क्यों किया? भगवान विष्णु ने कहा, जिस तरह शक्ति के बिना शिव केवल शव है, उसी भांति बिना लक्ष्मी के नारायण भी अधूरे हैं। मुझ पुरुष की तुम ही प्रकृति हो देवी। आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। मेरी समस्त शक्तियों का स्रोत स्वयं आप ही हो। इसीलिए हे सागर सुता, हे कमलासनी, आपको प्रणाम करना मेरा कर्तव्य है। माता लक्ष्मी ये बात सुनकर हंस पड़ी और उन्होंने कहा, आपसे तर्क में कभी कोई जीत सकता है भला? ये कहकर उन्होंने अपने हाथ में एक बार माला प्रकट की और उन्होंने भगवान विष्णु के कंठ में वो वरमाला डाल दी। उसके पश्चात माता लक्ष्मी ने संपूर्ण जगत पर अपनी कृपा बरसाई। ऋषि दुर्वासा के श्राप से जो समस्त विश्व श्रीहीन और वैभवहीन हो चुका था, वो फिर से श्रीयुक्त और वैभवयुक्त हो गया। संपूर्ण सृष्टि में फिर से सोना, चांदी, हीरे, मोती, रत्न, माणिक इत्यादि फिर से प्रकट हो गए। तीनों लोकों में फिर से धन संपत्ति प्रकट होने लगी। संपूर्ण तरह से ऐश्वर्यहीन हो गए स्वर्ग में फिर से ऐश्वर्यता छलकने लगी। स्वर्गलोक की खोई हुई कीर्ति पुनः लौट आई। सभी देवताओं के मुकुट और आभूषण उनके शरीर पर पुनः प्रकट हो गए। सब तरफ खुशियां छा गईं और आनंद मंगल के गीत गाने लगे। संसार में धन और वैभव के लौट आने से संकट में पड़ी हुई सभ्यता को एक नया जन्म मिल गया। माता लक्ष्मी के प्रादुर्भाव से इस संसार कल्याण का एक महान कार्य सिद्ध हुआ। चारों तरफ माँ लक्ष्मी की जय जयकार गूंजने लगी। जगत जननी विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी की जय। जगत जननी विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी की जय। जगत जननी विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी की जय। देवराज इंद्र ने माता लक्ष्मी की स्तुति करनी शुरू कर दी। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस प्रकार 11 श्लोक महालक्ष्मी की स्तुति करते हुए देवराज इंद्र ने निर्माण किए। इन 11 श्लोकों में से प्रथम 8 श्लोक देवी महालक्ष्मी के गुणों का अनुवाद थे और बाकी के 3 श्लोक देवराज इंद्र ने उन 8 श्लोकों की फलश्रुति के रूप में प्रस्तुत किए। ये सारे श्लोक मिलकर श्री महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र कहलाए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की इस स्रोत की प्रशंसा करते हुए कहा, जो भी व्यक्ति इस महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पूर्ण श्रद्धा से पाठ करेगा, उसकी दरिद्रता निश्चित ही दूर होगी। वो व्यक्ति धन वैभव से सदैव संपन्न रहेगा। माता लक्ष्मी के
लौटने से न केवल भगवान विष्णु आनंदित थे, परंतु सभी देवता और दानव भी उतने ही आनंदित और हर्ष विभोर थे। महाराज बलि ने मन ही मन में विचार किया कि माता लक्ष्मी के लौट आने से स्वर्ग का ऐश्वर्य फिर लौट आया होगा। अब मैं सही अर्थ में स्वर्ग में जाकर राज्य कर सकता हूँ। इतने वर्षों तक तो मैं केवल नाम मात्र का स्वर्ग का अधिपति था। अब ये स्वर्ग का अधिपति वाकई में स्वर्ग लोक में जाकर निवास करेगा। जब महाराज बलि इन ख्यालों में खोए हुए थे, तब देवराज इंद्र सोच रहे थे कि माता लक्ष्मी के लौट आने से हमारा वैभव भी लौट आया है, हमारे अस्त्र शस्त्र भी लौट आए हैं। अब इन दैत्यों को स्वर्ग से खदेड़ने में हमें कोई नहीं रोक सकता। जब दोनों राजा अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे, तभी मंदरांचल पर्वत के शिखर पर स्थित प्रजापिता ब्रह्मदेव ने पुनः सागर मंथन को प्रारंभ करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त होते ही देवता और दानव दोनों ने मिलकर फिर से समुद्र मंथन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। एक तरफ से देवता और दूसरी तरफ से दानव मिलकर वासुकी नाग से बनी हुई नेति को खींचने लगे और फिर से मंदरांचल पर्वत भगवान कूर्म की पीठ पर घूमने लगा। समुद्र मथने लगा, समुद्र की लहरें बढ़ने लगीं और पानी उछलने लगा। देवता और दानव के उचित पुरुषार्थ से समुद्र के भीतर से अब तीसरे रत्न के उत्पन्न होने का समय आ चुका था। समुद्र के जल से फिर से एक तेज पुंज प्रकट होता है। सभी कौतूहलतावश देखने लगे कि अब क्या प्रकट होने वाला था। तभी समुद्र के जल से कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। उस मणि के तेज से चारों दिशाएं अपने आप प्रकाशित होने लगी थीं। सबकी आंखें उस दिव्य कौस्तुभ मणि को देखकर चमक उठी थीं। कौस्तुभ मणि चमकने के लिए सूर्य अथवा किसी और प्रकाश के स्रोतों पर निर्भर नहीं करती थी। इस दिव्य कौस्तुभ मणि के पास स्वयं का तेज ही इतनी प्रचुर मात्रा में था कि वो धरती पर एक छोटा सा सूर्य ही प्रतीत हो रही थी। वो रत्न उत्पन्न होते ही स्वयं ही भगवान विष्णु के पास चला गया और उनके कंठ में जाकर स्थित हो गया। ये मणि भगवान विष्णु के कंठ में जाकर इस तरह चमकने लगी मानो ये तय करना कठिन हो गया था कि कौस्तुभ मणि द्वारा भगवान विष्णु का तेज बढ़ गया था अथवा भगवान विष्णु के तेज से कौस्तुभ मणि का तेज बढ़ गया था। सभी देवता और दानव इस दृश्य को देखकर कृतार्थ हो गए थे। सभी देवता और दानवों ने फिर से मिलकर समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। मंदरांचल पर्वत फिर से घूमने लगा और सागर की लहरें उछलने लगीं। कुछ देर समुद्र को मथने पर फिर से समुद्र जल से दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ। इस बार भी सभी की आंखें ये देखने के लिए उत्साहित हो गई थीं कि इस बार क्या निकलने वाला था। तभी देखते ही देखते समुद्र के भीतर से कामधेनु प्रकट हुई। ये वो दिव्य गाय थी जो केवल अपनी इच्छानुसार कुछ भी प्रकट करने में समर्थ थी। ये कामधेनु प्रकट होते ही सप्त ऋषियों के पास चली गई और उन सप्त ऋषियों में से भी उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के साथ रहने का चयन किया। कामधेनु ऋषियों के यज्ञ अनुष्ठान में योग्य सामग्रियां प्राप्त करवाने में सक्षम थी। अतः कामधेनु का ऋषियों के पास रहना ही उत्तम था। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार समुद्र मंथन चलता रहा।
कुछ देर समुद्र को और मथने पर समुद्र के जल में फिर से एक तेज पुंज उत्पन्न हुआ और उसमें से पारिजात वृक्ष यानी कि कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। पारिजात भी क्षण भर में इच्छा पूर्ति करने वाला वो पेड़ था जिसकी छाया में आने मात्र से मन में प्रकट होने वाली हर एक इच्छा की पूर्ति क्षण भर में ही हो जाती है। ये पारिजात वृक्ष भी प्रकट होते ही सीधा स्वर्ग लोक की तरफ रवाना हुआ। इस बार भी ये देखकर महाराज बलि और देवराज इंद्र दोनों ही खुश हुए। समुद्र मंथन की प्रक्रिया अभी भी पूरे उत्साह के साथ चल रही थी। जैसे जैसे रत्न प्रकट होते गए वैसे वैसे देवता और दानवों का उत्साह एक अलग ही ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। वासुकी नाग के मुख से निकलने वाली अग्नि की भी दानवों को परवाह नहीं रही। वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर नेति को अपनी तरफ खींचने लगे और फिर देवता नेति को अपनी तरफ खींच लेते। ये अनुपम दृश्य देखते ही बनता था। अब तक सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में घटनाएं ऐसा मोड़ लेने लगी थीं कि युग युगांतर के लिए ये समुद्र मंथन याद रखा जाने वाला था। इन रत्नों के बाद अब और कौन कौन से रहस्य समुद्र मंथन उजागर करने वाला था, जानने के लिए सुनते रहिए मोक्षदायिनी कथा श्री विष्णु पुराण की ओनली ऑन पॉकेट FM।